हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे 29 अगस्त और 30 अगस्त की करंट अफेयर। कल हम 29 अगस्त की करंट अफेयर नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, इसलिए आज हम दोनों दिनों की करंट अफेयर 29 अगस्त और 30 अगस्त की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इनसे जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है? तो अभी असम में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये आपकी मिली है नेपाल के धुलीखेल में। नेपाल के धुलीखेल में 300 मीटर नीचे और 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। अब आप ये कैसे जान सकते हैं कि ये 3800 साल पुरानी है? तो ये जो पुरातत्ववेत्ता हैं होते हैं वो लोग बताते हैं कि जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी होते हैं वो लोग उसकी रिसर्च करके बताते हैं कितने साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे CBL में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी ये हाल ही में नई दिल्ली में किया गया और ये जो है ये दो दिवसीय सम्मेलन था। ये कितने दिन का था? ये 2 दिवसीय सम्मेलन था। ये नई दिल्ली में आपका हुआ है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? अकील अहमद। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष हैं अकील अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो अभी हाल ही में केरल के अंगमाली में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। अब केरल के अंगमाली में ये इसलिए स्थापित किया गया है महिलाओं को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अभी 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति आपके बन गए हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? ये अमेज़न के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्रतीक्षा नामक एम्बुलेंस जो है वो समुद्र में लॉन्च की गई है। इसके लिए ये केरल के द्वारा लॉन्च की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो मछुआरे होते हैं या समुद्र में डूब के मर जाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए किसी दुर्घटना के समाधान के लिए ये समुद्री एम्बुलेंस केरल के सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और इसका नाम है प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के PM ने इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम है? जापान के PM शिंजो अबे हैं। ये जापान के सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और इनका कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वास्थ्य इशू था, इसीलिए इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सुधा पेनुली को चुना गया है। सुधा पेनुली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये जो है अभी जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है शिंजो अबे। अब जापान के पीएम ने इस्तीफा दिया है, ये अपनी खराब सेहत के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये जापान के सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। अब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान में अभी टोक्यो में 2021 में ओलंपिक खेल होंगे। और जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। और जापान की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। जापान के 2 शहर हैं जिस पर अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया गया था। उनका नाम क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी। अब हिरोशिमा पर कब गिराया गया था और नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन ये 2 एटम बम थे। और जो लिटिल बॉय था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था और जो फैट मैन था वो नागासाकी पर गिराया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन लगभग कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे चुना गया है? तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सुधा पेनुली को चुना गया है। सुधा पेनुली को चुना गया है। ये पुरस्कार देश भर के लगभग 47 शिक्षकों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का एक विघटित वीडियो जारी किया है? तो ये रूस द्वारा जारी किया गया है। ये 59 साल पुराना 30 अक्टूबर 1961 में हुआ था और जो उस समय विस्फोट हुआ था उसका विघटित वीडियो अभी हाल ही में रूस ने जारी किया है। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स परसेप्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका विमोचन किया है मनोज मुकुंद नरवणे। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूटी ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली जो है वहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं आपके ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो हैं वो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए। इसमें क्या होगा, इससे जनजातियां जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ है। चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, चैडविक बॉसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो ये इरिक्सन कंपनी है। ये स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी है इरिक्सन। इरिक्सन ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। अब यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं हेमेटा एच फारन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में निवात धरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये किस देश से हैं? तो ये जो हैं ये आपके श्रीलंका देश से हैं। श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन हैं ये, श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन हैं निवात धरंगा परनविताना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो जो है, श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और तो जो कोलंबो है ये आपकी वहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल है, और जो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वहाँ की। तो श्रीलंका के पीएम कौन हैं? वहाँ के पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं आपके राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च किया गया है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद के द्वारा। रविशंकर प्रसाद के द्वारा स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के जो टायर 2 के शहर हैं उन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्टार्टअप सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव के रूप में तरुण गाबा को नियुक्त किया गया है, और तरुण गाबा जो है ये SK भगत का स्थान लेंगे। SK भगत, इससे पहले SK भगत गृह सचिव थे। तो ये तो हैं तरुण गाबा जो हैं ये उत्तर प्रदेश के गृह सचिव बने हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के गृह सचिव कौन है, तो भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। अब आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। हमारा क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रवासी हैं, उनको अपने यहाँ रहने या रोजगार ढूंढने या अन्य किसी सुविधा के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था, इसलिए उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम है NRI यूनिफाइड पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं अभी आपकी नूर इनायत खान जो थे, ये कौन थी? ये द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन के लिए इन्होंने जासूसी की थी। ये कौन थी? ये टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे उनके वंशज थी, और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी हैं। इनको अभी ब्रिटेन में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो ये की गई है HDFC बैंक के द्वारा। अपने ग्राहकों को डिजिटल सुविधाओं के या डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अभी HDFC बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है। तो HDFC जो बैंक है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्प, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसके MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो
जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये सबसे पहले कब मनाया गया भारत में? तो राष्ट्रीय खेल दिवस सबसे पहले 29 अगस्त 2012 में 1912 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है तो आप लोग हमें बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेज में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेज में भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत 72वें स्थान पर रहा है। तो ये जो रैंकिंग है ये क्या शो करती है? ये शो करती है औसत लोगों का औसत मासिक वेतन। जैसे किसी देश का औसत मासिक वेतन, उसकी सूची जो है उसमें 72वें नंबर पर आपका भारत है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है इसमें आपका स्विट्ज़रलैंड में है जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी आय लगभग 4,49,000 रुपये है। और स्विट्ज़रलैंड से अगर सेकंड नंबर पर हम देखें तो वो लग्जमबर्ग है और थर्ड नंबर पर आपका अमेरिका है और सबसे नीचे है क्यूबा। सबसे नीचे इसमें कौन है? क्यूबा। और टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड और भारत आपका 72वें नंबर पर है। भारत में कितनी मासिक वेतन है, कितना लगभग औसत? तो वो है 32,800 रुपये। 32,800 रुपये 32,800 रुपये औसत मासिक वेतन के साथ भारत इस सूची में 72वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो ये YSR लगा है। तो YSR से आप लोग जानते हैं कि जिन भी योजनाओं में सबसे पहले YSR लगा होता है तो वो योजना आंध्र प्रदेश की होती है। वो कहाँ की योजना होती है? आंध्र प्रदेश की। जिस भी योजना में YSR लगा हो तो वो योजना कहाँ की होती है? आंध्र प्रदेश की। तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और ये जो है सितंबर से लागू की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार प्रदान करना। गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार प्रदान करना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की अभी वहाँ पे 3 राजधानियों का प्रस्ताव पास हुआ है। एक तो है अमरावती, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल वहाँ की कही जाती है। दूसरी है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कही जाती है। और एक है कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो इतना क्वेश्चन वहाँ से कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा में किया जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। गोवा से और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। गोवा में कई उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। उनमें से 4 उत्पाद हैं टोटल। एक है हरमल मिर्च गोवा की, दूसरा है खाजे प्रसाद, तीसरा है मोयरा केला और चौथा है खोला चिली। तो ये 4 जो प्रोडक्ट हैं इनको GI टैग मिल चुका है। तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी कल 29 अगस्त को जब ये पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा, तब बताया गया कि अब इसकी जो विजेता राशि है वो बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इससे पहले जो विजेता राशि थी वो 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य पुरस्कारों की भी जो है विजेता राशि है वो बढ़ी है।
इसके लिए हम लोग एक खेल रत्न पुरस्कार का एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे अभी। तो अर्जुन पुरस्कार एक होता है। अर्जुन पुरस्कार की जो पहले विजेता राशि थी वो 5 लाख थी, लेकिन अब इसे 15 लाख कर दिया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 प्रकार से दिया जाता है, एक लाइफ टाइम होता है और एक रेगुलर कैटेगरी का होता है। तो जो लाइफ टाइम वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है उसकी आय, वो जो राशि थी पहले 5 लाख थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और जो रेगुलर है उसके 5 लाख थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।